सनातन मंच। सनातन शब्द जिसको सुनते ही शरीर में जैसे एक अलौकिक ऊर्जा का संचार सा होने लगता है, जिसका बहाव मन मस्तिष्क को गौरवान्वित कर हमारे चेतन शरीर, हमारी जीवात्मा को हमारे पूर्वजों के अलौकिक दिव्य ज्ञान और उच्च जीवन पद्धति से जोड़ता है। सनातन धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है, जो मूल रूप से भारतीय धर्म है। वैसे कई लोग पूछते हैं सनातन क्या है। दोस्तों, इसकी व्याख्या किसी एक शब्द में करना मुश्किल है। वैसे सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत, मतलब सदा के लिए, जिसका कोई आदि न अंत नहीं है। हम शुरू से शुरुआत करेंगे दोस्तों, जिससे हमारे दर्शक जो हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें एक सिरा मिले सनातन को समझने का। क्योंकि वैसे तो सनातन धर्म का कोई और छोर नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि आज की जनरेशन के अंदर भी सनातन को जानने की जिज्ञासा है कि आखिर सनातन है क्या। दोस्तों, जनता के कुछ प्रश्न हैं जिनके द्वारा हम अपने दर्शकों को सनातन के बारे में और ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन कहूँगा मैं अपनी लाइफ का। मैं इस पर काफ़ी बोल भी चुका हूँ और मकसद यही था कि हमारी हिंदू की एकता कम होती जा रही है, जिसको बनाने के लिए, चलाने के लिए आप जानते हैं मैंने हिंदू एकता दिवस का भी प्रपोजल दिया था कि आप जाके मंदिर में बैठो हर मंगलवार को। ये मंच मैंने शुरू किया है जिसमें सनातन धर्म, जिसका बहुत ज़्यादा आजकल पॉलिटिकल भी यूज़ होता है, एब्यूज़ भी होता है, लोग यूज़ करते हैं लेकिन जानते तक नहीं हैं। कई लोगों को पता नहीं, कई लोग कहते क्या 5000 साल पुरानी बात करते हैं आप। सनातन धर्म, सनातन क्या है क्या नहीं है, मैं भी जानना चाहूँगा, मैं भी जानना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज के यूथ को भी थोड़ा बहुत हमारे इस मंच से, इस प्रोग्राम से मिले, ताकि जाने कि इतनी अच्छी चीज़ हमारे घर में है और हम घूम रहे हैं बाहर। जैसे कि वो मृग तृष्णा में, कस्तूरी मृग की मृग तृष्णा में मृग घूमता रहता है, हम भटकते रहते हैं। बाहर के कंट्री वाले हमारे तरफ आते हैं, भोग के आते हैं, यहाँ पर आके शांति मिलती है। हम वहाँ जा रहे हैं और हम फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो मैं अपने इस प्रोग्राम में महानुभावों को बुलाना चाहता हूँ, बड़े बड़े हर लेवल के तबके के लोगों को मैं बुलाना चाहूँगा जिनको सनातन धर्म का ज्ञान है। आज मैं जिन शख्सियत को बना रहा हूँ, जिनसे आपको मिला रहा हूँ, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़े मंच पर है और काफ़ी लोग उनको चाहते हैं, जानते हैं, उनको सुनते हैं। ख़ास तौर पर हनुमान चालीसा के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं और उनको मैंने पकड़ा और मुश्किल से मेरे हाथ में आए वो, और मैंने उनको न्योता दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं चाहूँगा कि इसी तरह के मैं बुलाता रहूँ। तो आज के मेरे मेहमान हैं, मेरे गेस्ट हैं, मेरे जो ज्ञान वर्धक जो शख्स यहाँ बैठेगा, जो मुझे भी ज्ञान देगा, आपको भी देगा, रसराज जी महाराज जी से मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। सो रसराज जी, मैं सनातन धर्म को लेकर कुछ शंकाएं, कुछ प्रश्न, कुछ अनसुलझी बातें आपसे सुनना चाहूँगा। आपका उस पर क्या मत है, आपका उसका क्या है? और तो हम शुरू करें सवालों की, जिसको मैं बाण शैया पर तीर बोलता हूँ, वो तीर चलाए हम। जी जी बिल्कुल। चलिए हम शुरू करते हैं। एक प्रश्न जो इस प्रोग्राम का मेन प्रश्न होगा, जो मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि सनातन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? ये धर्म कितना वर्ष पुराना है? बनाया है किसने इसको? और क्या सनातन से पहले कोई धर्म व्यवस्था
या जीवन शैली थी? देखिए, सनातन धर्म के लिए हमारी मान्यता अगर किताबी ज्ञान के हिसाब से उठाएं तो कोई कहता 12,000 वर्ष, और एक मान्यता आती है 90,000 वर्ष। लेकिन सनातन का अर्थ ही है पुरातन। सनातन, पुरातन, 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 अनादि, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। इसलिए कई संतों ने अपना मत में ये कहा, जब से सृष्टि तब से सनातन। सनातन। और धर्म अर्थात सनातन, सनातन धर्म जो सबका स्वीकार करे, जो सबका आदर जो करे। सबका आदर करे। इसलिए डंके की चोट पर हमारे वेदों ने कहा, डिम डिम घोष करके, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरा वर्ग। सनातन ही उदार चरित्र की परिभाषा दे सकता है और पूरे कुटुंब को एक कर सकता है, पूरे दुनिया को, पूरे पूरी अर्थ दुनिया को, जो और किसी धर्म में नहीं है, जो हमारे धर्म में। पूरा सनातन धर्म में ही सब समाहित है। क्या बात है। और हम माफ़ करना कदर नहीं करते उसकी। पॉलिटिक्स में कहो या वोट बैंकिंग के चक्कर में हमने सनातन धर्म जो है वो अलग है, हम अलग हैं, जबकि ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। हमने यही बात शक्तिमान में भी कही थी, वसुधैवा कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। ऐसे सनातन धर्म के बारे में लोग जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और वो एक तरह के लोग बोलते हैं कि इनको हराना है हमने, या ये सनातनी है। अरे साहब, मैं सब बताऊँ, सब सनातनी है। कोई भी धर्म ऐसा, जैसे मेरा सवाल था कि इसके पहले कोई धर्म व्यवस्था जीवन शैली थी, नहीं थी। यही सृष्टि का आरंभ से है। बिल्कुल, आदिगुरु शंकराचार्य के मत के अनुसार भी। अच्छा, उनके भी हिसाब से बिल्कुल, उन्होंने ही सनातन की धर्म के पंच देवों की जो स्थापना की, उन्होंने 32 वर्ष की उम्र में वो कार्य किया सनातन के लिए। पूरे भारतवर्ष की दौड़ की, और उस समय पंच परमात्मा, 5 भगवान उन्होंने सनातन धर्म के दिए। आज हमारे किताबी ज्ञानों के अनुसार तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवान महादेव के साथ आदिशक्ति जगदम्बा। अच्छा, ये इसको बना के करते हैं जी, लेकिन शंकराचार्य मत के अनुसार भगवान महादेव, सनातन धर्म का जो प्रणव अक्षर है वो भी ओम। ओम प्रथम शब्द है। ओम का बिल्कुल, इसलिए आप देखिए कि राम शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद कृष्ण शब्द, जो भगवान के परमात्मा के नाम आते गए। लेकिन फिर भी आज भी कोई सनातन का एक और मत जाता है, सत्य, ध्यान, धारणा और प्रणव में अगर कोई उच्चारण हो तो ओम का। ओम है। ओम के सिवा कोई शब्द नहीं। सनातन का पुरातन शब्द ओम है। पूरा नाद था जब सृष्टि बनी थी, पूरा ओम का नाद ही अलग है। ओम का नाद ही अलग है। बताइए सर। संगीत के सारे शब्द ओम बोलते हैं। सूरज भी ओम बोलता है। संगीत का जितना भी है सभी ओके। क्या बात है। सो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हर राग में ओम गाया जा सकता है, क्योंकि ओम सृष्टि का प्रथम नाद है, जहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। और आज के वैज्ञानिक मानने शुरू करते हैं कि नासा से मालूम पड़ा है कि जो सूरज के अंदर से जो आवाज़ निकल रही है उसमें ओम ओम, बहुत बड़ी बात है। और हम लोग अपनी खुद की विरासत को हम लोग भूल चुके हैं। कई लोग और तरह के, मैं किसी संगीत की बात नहीं करूँगा, लेकिन ओम का की आदर करो, खुद के लिए फ़ायदे है। मेडिटेशन में ओम का फ़ायदा है। मेडिटेशन में भी ओम के ऊपर ध्यान करके आप ओम को सिर्फ सुनो, हर जरे आवाज़ ओम की निकल रही है बोलते। बिल्कुल। मैं
आपको बताऊं कि मैं जैसे बहुत सफ़र में होता हूँ, ट्रेवल बहुत है, तो मॉर्निंग में सब जानते हैं मैं अपनी गाड़ी में, मेरे पास इंडियन तानपुरा है। अच्छा, इंडियन तानपुरा। यस, उसको मैं लगा करके थोड़ी देर बैठ करके मॉर्निंग में ओम का जाप कर लेता हूँ। करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। इवन कभी गला बैठा हो तो भी ओम का जाप करने से वॉइस और खुल जाती है। खुल जाती है। बिल्कुल। सर आपको तो पता होगा मेरे से ज़्यादा, एक होता है आहत, एक होता है अनाहत। मेरे को किसी ने एक थोड़ा ज्ञान कुछ टाइम पहले दिया था, बोला मुकेश जी ओम जो है ना वो एक्चुअली अनाहत है वर्ड, और बाकी जितने वर्ड है आहत है। तो मैंने कहा उसका क्या मतलब? बोला उसका मतलब ये कि आप जब और कोई वर्ड, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिप्स यूज़ हो रहे हैं, दांत यूज़ हो रहा है, मेरे डायफ्राम से मेरे नाक यूज़ हो रहा है, ज़बान काटती है जब वो करता है, होठ यूज़ करता है, जॉज, लेकिन ओ बिना किसी आहत के वो वर्ड निकलता है, उसको बोलते हैं कि ये अनाहत है। बहुत अच्छी बात लगी मुझे, लेकिन मैंने कहा कि मतलब जितने ए ई आई ओ यू जिसको हम वॉवल्स बोलते हैं, उसमें आपके ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होते। हमारे इंस्ट्रूमेंट, ये 5 इंस्ट्रूमेंट है, नाक से लेके मुंह, ज़बान काटती है, दांत उसको यूज़ करता है, तब जाके अम, या बोलो ओम म में बनता है। अब भ ख च छ सब जगह हमारी ज़बान कुछ हो रही है, पर ये वर्ड है अनाहत वर्ड। सो लेट अस टॉक अबाउट आवर सनातन धर्म। मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, वर्ण व्यवस्था जरूरी है। थी काम की वजह से। जी, क्योंकि भगवान के जो विग्रह है, शरीर है, वहीं से ब्राह्मणों मुख मासी, कि भगवान के मुख से ब्राह्मण का निकला, जन्म हुआ। और मुखाग्रह से ब्राह्मण निकला, तो ब्राह्मण का वज्र बाण भी मुख ही है। कर्मकांड मुख से, कोई हवन यज्ञ, कोई स्तुति, वेद वेदांत सांख्य शास्त्र जो भांकना है उसका मुख से कार्य है। उसके बाद हमारे क्षत्रिय आते हैं जो भुजाएं, फिर उसके बाद वैश्य जंघाओं से फिर वो शब्द में प्रयोग नहीं करता जो भगवान के पद से निकले। अब इसमें कंपेयरिंग हमने बड़ी कर ली कि ये ऊंचा, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा। जब सब कुछ भगवान के विग्रह से ही प्रकट हुआ है तो ऊंचा छोटा कम कैसे? तो ऊंचा छोटा और नीचा क्या? अब एक चीज हम देखें कि जिसको शूद्र शब्द को हम उठाते हैं कि वो पद से जन्म हुआ, तो श्री गंगा जी कहां से निकली? करेक्ट, वो भी ऐसे ही निकली। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही कहा है, नख निर्गताम मुनि बंदिताम त्रैलोक पावन सुरसरी ये सुरसरी। नख निर्गताम, जब भगवान वामन ने विराट रूप बनाया राजा बलि के सामने, 3 कदम वाले, और एक पांव सीधा ब्रह्मलोक होता हुआ निकला, तो ब्रह्मा जी ने उसी समय देखा, भगवान के चरण कमल को धोया और श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, एक धोया चरण और एक बूंद अपने कमंडल में रख ली। अच्छा, उसी की वही गंगा है। वही गंगा है। और वही फिर गंगा जब भगवान महादेव जटाजूटधारी भगवान महादेव ने, क्योंकि डायरेक्ट धरती पर गिर जाती, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है तो वो फट जाती धरती, तो इसलिए जटाजूट में जब नाम आए, गंगा को धारण किया, तो वहां नाम पड़ गया जटा शंकरी, नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो वही गंगा भगवान महादेव की जटा से उतरी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिस पद से श्री गंगा जी निकली, और वो गंगा सदा गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब शूला, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम,
गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो जब वो गंगा भगवान के नख से निकली, जब वो पवित्र करने वाली है, पतित पावनी है, सबको पवित्र करने वाली है, जो कभी अशुद्ध नहीं होती, जिसका जल कभी खराब नहीं होता, तो भगवान के पद से निकला व्यक्ति कैसे शुद्ध कैसे खराब हो सकता? कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था की एक जरूरत थी। जब भगवान श्री राम का विवाह हो रहा है, वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी चित्र खींच रहे हैं कि सम्माननीय गणों को एक ऊंचा आसन दिया गया। वो प्रोटोकॉल है, जरूरी है, जरूरी प्रोटोकॉल है, वो जरूरी है, उसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनका एक प्रोटोकॉल है, होगा ही होगा, उनको फॉलो हमें भी करना पड़ेगा। एक व्यक्ति का एक ऑरा है, एक व्यक्ति का एक पद है, उस पद के हिसाब से हमें सम्मान करना पड़ेगा। और ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानने की कोशिश कर रहा है वही ब्राह्मण है। तो उस ब्राह्मण को एक विशेष पद पर बिठाया गया। उनको भी बिठाया अभी सर। फिर जो इन सब की रक्षा करे, बाहु राजन, जो भगवान के बाहों से क्षत्रिय निकला, उसको भी एक अलग व्यवस्था दी। अब माना हम व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान की कथा गायन करते हैं, तो हम लोगों को एक ऊंचा मंच दिया जाता है। जैसे इस का नाम भी है सनातन मंच। तो ये एक ऊंचाई से कोई बैठेगा अपने घर में सुनेगा, तो या तो सामने सुनेगा या ऐसे ऊपर करके सुनेगा। तो एक व्यवस्था है कि भाई हम मंच पर बैठेंगे। और ये व्यवस्था प्रभु जी सिर्फ इतना है, इसलिए है, मैं बोलता हूं कि सिर्फ इसलिए है कि भगवान के वक्ता श्रोता को दिखाई देता रहे। इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है। हाँ, बड़ा छोटा कोई ये अगेन अरेंजमेंट है, बस ये कोई बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं। हमने उस हिसाब से नहीं किया कि आप उसले बिठा रहे कि आप ऊंचे हैं, उसको नीचे बिठा रहे क्योंकि वो नीचे है। बस बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, चौकी पे बैठने वाला चौकीदार, चौकी पे बैठ, और जमीन पर बैठने वाला जमींदार। बल्कि यहाँ तक गोस्वामी जी तो कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, दोनों ही ज्ञान की निधि जब होंगे। पॉडकास्ट हो रहा है, जब आप भी सनातन के बारे में कुछ अध्ययन होगा, कुछ पढ़ा होगा, तब सनातन की बात दोनों ओर से हो पाएगी, तभी हो पाएगी। अब लेकिन ब्राह्मण को बिठा दिया, फिर क्षत्रिय को बिठा दिया, उनकी एक अलग व्यवस्था, फिर उसके बाद एक अलग व्यवस्था वैश्य की। तो ये वर्ण व्यवस्था जरूरी है, लेकिन द्वेष, ईर्ष्या भाव, निंदा से इसका स्वीकार सनातन नहीं करता। मतलब जहाँ तक मनुस्मृति से कहो या कहीं से कहो, जो इसको जो स्टार्ट दिया गया था उस वक्त उसकी ज़रूरत से, ये नहीं कि तुम यहाँ पर आज के आज जन्म से बात होने लगी, कर्म से थी उस वक्त। कुछ लोग चाहिए जो उनकी देखभाल करें, कुछ लोग चाहिए जो बिजनेस करें, कुछ लोग जो है जो पंडितानी की बात करें, तो तभी जाके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनो। और इन सबको कौन संभालेगा? तो जिन्होंने कहा कि हम संभालेंगे, तो उनको शूद्र बना दिया गया। यही नहीं कहा कि तुम तो नीच जाति के हो, इससे तुम शूद्र बनो। ये बहुत गलत सिस्टम। आज के लोग ये समझते हैं कि हम लोग डिवाइड नहीं करते। जन्म से सब जंतु हैं, जन्मना जायते जंतु, एक ही है सब जंतु। फिर जैसे जैसे कर्म प्रधान होता गया, आप वो उस घर में पैदा होने वाला आदमी वकील भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है। जरूरी है कि वो शूद्र के घर पैदा हुआ। तो जन्म से इसकी कोई तुलना नहीं करनी चाहिए, कर्म से तुलना करनी चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवस्था थी, एक व्यवस्था थी। देखिए वर्ड इटसेल्फ कि वर्ण व्यवस्था, तो व्यवस्था के लिए किया हम लोगों ने। क्या बात है, क्या बात है। अपना जिस रामचरितमानस के ग्रंथ को मैं दुनिया में लेकर गाता हूँ, उसका पहला शब्द ही है वर्णानाम अर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। शुरुआत हो रही है वर्ण शब्द से और अंत हो रहा है दहयंती यो मानवा, यानी कि वर्ण से गोस्वामी जी ने शुरू किया और कहा कि वर्ण व्यवस्था से फिर मानव तक जाना है। हम सब कौन है? मानव। हम सब एक ही तरह के हाड़ मांस के पुतले हैं, एक ही तरह के, हर के अंदर कोई भी फर्क नहीं। इसलिए सनातन के नाम पर जो आज लोग खींचातानी करते हैं, सनातनी को गाली दे, वो समझ नहीं पाए सनातन है क्या, समझ नहीं पाए। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। हिंदुत्व, हिंदू धर्म और सनातन को अलग करने की कोशिश की जा रही, लेकिन है ये एक ही। मेरा आगे का एक ही भी सवाल है आपका इसी से, चलो आपने उसको उठा लिया तो मैं पूछूंगा कि धर्म और हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लोग अलग मानते हैं, क्या वो एक है? मैं जानना चाहूँगा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। देखिए, सबसे पहले जब
अरब कंट्री के जो लोग थे उन्होंने जब यहाँ हमलावर हुए भारत पर, तो जो सिंध नदी के किनारे, सिंधु नदी की वजह सिंधु से नदी के हिंदू किनारे, तो उन्होंने क्या कहा, भाई हिंदू है, हिंदू है, सिंध नहीं बोल पाए थे लोग, तो तो हिंदू निकल। हिंदू 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 शब्द दे दिया गया, तो फिर उसका नाम आ गया हिंदुस्तान। फिर हिंदुस्तान का स्थान बना दिया। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं, हाँ, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भाई, हिंदुओं हिंदुओं का स्थान है, पकड़ो मारो, हिंदुस्तान है, पकड़ो मारो। लेकिन उस समय वो सब अंग तो सनातन धर्म का ही था। उस वक्त वो सब वही थे। हाँ, हमारे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने जो 5 भगवान स्थापित किए, जो पहले भगवान सूर्य, दूसरे भगवान गणेश, तीसरे भगवान नारायण, चौथे भगवान महादेव, 5वीं देवी जगदम्बा, और इनका पूरा अंग 24 अवतार सनातन धर्म बनता गया। सनातन धर्म की जड़ एक है। कोई कह देता है अहम ब्रह्मास्मि, कोई तत्त्वमसि। सनातन धर्म की जड़ तो एक है, लेकिन उसकी शाखाओं का कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं शाखाओं का। लोग कहते हैं आपके भगवान, इतने परमात्मा, इतना। मैं कहता हूं भाई, हम गंगा को कैसे नकार सकते हैं, हम यमुना को कैसे नकार सकते हैं, हम राम से कैसे दूर हो सकते हैं, तो हम कृष्ण से कैसे दूर हो सकते हैं। मैं कट्टर बन करके मुझे कोई कहे कि तुम राम भक्त हो, हनुमान भक्त हो, मैं कहता हूं नहीं, मैं ठप्पा नहीं लगा सकता इस चीज का कि मैं हनुमान भक्त हूं। मैं कैसे कह दूं कि मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं, और मैं कैसे कह दूं कि मां भगवती आदि शक्ति जगदम्बा मैं उनका बेटा नहीं हूं। सनातन धर्म का जो जोड़ है, जो मेल है, वो लोगों को समझने की जरूरत है। जब आदिगुरु शंकराचार्य भगवान आए तो उस समय शैव और वैष्णवों का बड़ा मतभेद था प्रभु जी, इतना मतभेद आपस में। लेकिन हमारे तुलसीदास जी ने क्या किया, जब 5 दोहे उतारे रामचरितमानस के, तो शैव और वैष्णवों का मेल कर दिया। जबकि अभी भी शिव और अभी भी वैष्णव झगड़ते हैं आपस में। अब तो खैर बातें समाप्त हो गई, लेकिन सनातन के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई राम कृष्ण के हम वंशज हैं, हम नारायण के वंशज हैं। हमने डिवाइड कर दिया, ऐसा लगता है आपको अपने आप को। अभी मैं किसी फंक्शन में गया था, तो सडनली मैं चलते चलते ऊपर जा रही आवाज़ आई, जय श्री कृष्ण। तो मैंने कहा जय श्री राम क्यों नहीं। तो ये बात हमने डिवाइड कि हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, हम जय श्री, दोनों एक हैं साहब। बिल्कुल, वो जब तो समझने की ज़रूरत है कि आप दोनों सनातनी हैं। धीरे धीरे फिर क्या मतभेद में, जैसे आपने वैष्णव और शिव का कह दिया, वो बन गया पंथ। और वो बोलते कि मैं जानता हूँ, बट अज्ञानता है ये सब चीज़ें। सब सनातनी हैं, सनातन धर्म के अंदर ही हमको रहना चाहिए। बिल्कुल, भगवान श्री राम कहते हैं, जा पर कृपा करे ना पुरारी, जिस पर शिव कृपा नहीं करते सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता। एक दिन जब रावण को मार करके आए, तो चारों भाइयों को बिठा लिया, हनुमान जी को बिठा लिया, और बोले बहुत गुप्त बात सुनाने जा रहा हूं। भगवान श्री राम कह रहे, सब कान खोल के बैठ गए कि ऐसी कौन सी गुप्त बात कहने जा रहे हैं। तो क्या कहा, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी। हाथ जोड़ के कह रहे हैं राम, एक गुप्त मत में सबको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, क्या, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। कि शंकर के भजन के बिना नर मेरी भक्ति नहीं पा सकता। लोग राम के इष्ट, अपना इष्ट मान लेते, महादेव को नकार लेते। कोई महादेव का ही कट्टर भक्त बने बैठा है, उसको राम से नहीं। लेकिन काकभूषुंडी कितना बड़ा अपराध कर बैठा था। काकभूषुंडी जी महाराज महाकाल के मंदिर में जब महाकाल की उपासना करते करते अपने गुरु का ही अपमान कर दिया। गुरु जी कहते थे, बेटा राम कृष्ण एक हैं। महादेव और राम कृष्ण को, अगर तुम महादेव की भक्ति करोगे, राम को, विष्णु को नहीं भजोगे, तो महादेव स्वीकार नहीं करेंगे। और काकभूषुंडी कहता, मैंने अपने गुरु को भी पागल समझ लिया कि इसको भी कुछ नहीं पता। और एक बार हर मंदिर जपत रहे हर नाम, गुरु आयो अभिमानवश उठ नहीं कीन प्रणाम। मैंने अपने गुरु को भी प्रणाम नहीं किया, लेकिन जब मैंने गुरु का अपमान कर दिया ना, तो फिर त्रिभुवन गुरु महादेव महाकाल के मंदिर में धड़ 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 भड़भड़ाता हुआ शिवलिंग फटा और महादेव प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर के। ए जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मारग मोरा, मार डालूंगा तुझे। तू मेरा त्रिभुवन गुरु का अपमान करेगा, मैं सह लूंगा, लेकिन तूने अपने गुरु का अपमान किया। क्या बड़ी उसने तुझे बताया क्या?
तू मेरी मेरी उपासना ओम 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 महाकाल का मंत्र यहां जपता रहता है बैठकर, और विष्णु का द्रोही है, शिव द्रोही मम दास कहावा, कभी नहीं। मैं आपकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने युवान भाई बहनों को यही समझाना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म का क्या मूल है, उसका जोड़ क्या है, इसको समझे। सनातन धर्म का जोड़ क्या है, मूल क्या है। आज हम लोग जितने भी अज्ञानी लोग हैं इसको पॉलिटिकलाइज भी कर चुके हैं कि हिंदू का मतलब है ये सनातनी है, ये हमारे धर्म का नहीं है, हमारे ये का है। तो कहीं ना कहीं हमको ये जानना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि सनातन धर्म क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या वैल्यू है। आप उसको भूलकर आप आज के भौतिकतावाद में घुस गए हो और आप आगे बढ़ के समझते हो कि आप बहुत बड़े पैसे वाले बन गए हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये वर्ड को थोड़ा सा अब्यूज़ किया गया है आज के ज़माने में। अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए सबने बहुत सही वर्ड यूज़ किया आपने, अपने किया है। वोट बैंकिंग होती है, रोटियां सेकना होता है और पॉलिटिक्स होता है कहीं ना कहीं, और हम अपने जड़ को भूल गए हैं जहाँ से हम आए हैं। बिल्कुल। सर ये एक छोटी सी मैं सवाल पूछूंगा आपका, लेट अस डिस्कस दी। ध्यान एक होता है, एक जप होता है, दोनों में क्या श्रेष्ठ मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का? देखिए, अगर मैं तो तुलसीदास जी का बंदा हूं और मानस में उन्होंने लिखा है, मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा। मार्ग वो जिसको जो भा जाए। अच्छा, मार्ग वो जिसको जो भा जाए। सरलता से मुझे यहाँ से दिल्ली जाने का मार्ग प्लेन से चुनना है कि रेलगाड़ी से चुनना है कि बाय रोड चुनना है, ये मेरा है। पहुंचना वही है, पहुंचना वही है, राग अलग अलग। हाँ, लेकिन अब ध्यान है, इसकी अपनी महिमा है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, यज्ञा नाम जप यज्ञ उसमें। नाम यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। अच्छा, जप अगर कोई जप कर रहा है तो जप यज्ञ हो रहा है, जप यज्ञ हो रहा है। ध्यान में समाधि दो प्रकार की है, त्राटक और ध्यान समाधि। ध्यान समाधि। त्राटक समाधि में व्यक्ति की आंखें खुली है, मुख खुला, मन कहीं और है, मन कहीं और है, फिर भी वो है मतलब और ध्यान समाधि में आंखें भी बंद है, प्रसन्नता भी है और मन भी यही है। दो प्रकार की समाधि है। लेकिन कबीरदास से पूछो असली समाधि क्या है, अब कबीर को लेना पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। ये कौन सी समाधि है भाई साहब, कबीर साहब? बोले, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि क्या है आपकी? आप ऐसे करके बैठे, ये सहज समाधि, ये भी समाधि है, ये समाधि है। आपका अनकॉन्शियस माइंड एकदम बिल्कुल स्टॉप हो जाए और आप जहां हैं वहीं हैं, डिस्ट्रैक्शंस को हट कर इन्वॉल्व है और आपके एक्सप्रेशंस का भी आपको नहीं पता क्या हो रहा है। समाधि है, ये सहज समाधि है। समाधि, ये सहज समाधि हो गई। बिल्कुल कबीर की समाधि। साधो सहज समाधि भली, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। मैं चल करके अपने एक कदम बाहर निकालूं, जहां चलूं वही परिक्रमा है भगवान की। जो कुछ करूं सो पूजा। कबीर जितनी छूट कौन देगा? मैं अपने घर से एक कदम पैदल बाहर निकालूं और जहां तक मेरा लक्ष्य है, अपनी गाड़ी तक भी जाऊं और मन में विचार कर लूं कि मैं चित्रकूट की परिक्रमा कर रहा हूं, मैं कामेदगिरी की परिक्रमा कर रहा हूं, तो आपकी परिक्रमा स्वीकार हो जाएगी। ये तो मन की बात है, मन की बात है, मन की बात है। और जो कुछ करूं सो पूजा, जो कर्म कर रहा हूं सो पूजा। बस काम एक ही करना है, वाच काच मन निश्चल राखो, भावना राखो दूजा साधो, सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। सबसे बड़ी समाधि है सहज। आप कंफर्टेबली स्थिर
स्टिल मैं वो अपनी सबसे बड़ी बात। कथाओं में भी लोगों को कह देता हूँ, कुछ कुछ माताएं बहनें नहीं बैठ सकती, जिनको टेबल पर ही बैठना है, किसी चेयर पर ही बैठना है, जो किसी सोफे पर ही बैठ पाएगी। अब इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम पद्मासन लगाकर नहीं बैठ सकते तो भगवान की कथा ही ना सुनो। जो जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप करिए, लेकिन सहज समाधि। सहज समाधि, समझ गया आपकी बात। जिंदगी में सहजता है तो समाधि है, वो ध्यान है, वो और योगा में भी कहा गया है कि वही करो जो आप बिना स्ट्रेस के करो, स्ट्रेस के कर सको। तब आप जाके आप ध्यान में, देखो ध्यान क्या है, आदमी 18-18 घंटे भी बैठ के समाधि में, दयानंद सरस्वती से लेके योगानंद जी भी हैं हमारे, ये ऐसे बैठते थे। वो बोलते कि आपके शुरुआत होती है जहाँ पर मूवमेंट खत्म हो जाती है, जहाँ मोशन स्टॉप होता है वहाँ से स्पिरिचुअलिटी की यात्रा भगवान की तरफ शुरू होती है। लेकिन आप दिमाग उधर और है, हाथ आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो नहीं, सहज। और दूसरा है जप। हाँ, ये जप जो है ये अलग चीज़ है उससे। बिल्कुल, जप यज्ञ है। जप करने से वाणी की, मन की पवित्रता, मन को पवित्र करने का साधन है जप यज्ञ, वाणी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक यज्ञ वो तो है कि संविदा लेकर बैठे हैं, सामग्री लेकर के बैठे हैं, लेकिन कोई चलते फिरते जप करे तो यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, वो भी यज्ञ कर रहा है। वो भी यज्ञ है। बिल्कुल, तरीके अलग अलग है, तरीके बट लक्ष्य वही है। लक्ष्य वही है। ज्ञान योग होता है, जप योग होता है, भक्ति योग होता है। बिल्कुल। जिनको जो, जैसे आपने कहा, कबीर ने कहा, जिनको जो सुहाजे वो करो, मार्ग लेकिन लक्ष्य वही रखो। लक्ष्य वही है। आपको पहुंचना है, अगर एक न्यूयॉर्क में अलग अलग से कंट्री से भी आप आओ तो आपको लगेगा कि आपका रास्ता अलग अलग है, आपको दिखता अलग से अलग अलग है, लेकिन जब न्यूयॉर्क सिटी में सब 5 आदमी प्लेन से आते हैं, उनको न्यूयॉर्क ही दिखता है ऊपर नीचे, पहले उनको सब अपना रास्ता। वैसे ही एक डिफरेंट ज्ञान के रास्तों से अगर हम इंसान चलें, ये मान लें कि राह अलग है, लक्ष्य एक है, तो उसको हम समाधि कहेंगे, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन, बिकॉज भगवान को प्राप्त करने के लिए आप तो खैर बहुत ज़्यादा इसमें है, बिना कंसंट्रेशन के लिए आप वो नहीं बन सकते जो आप बने पड़े। आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस हटाकर भीड़ में भी अगर आप बैठ सको तो उसी को मैं बोलूँगा ध्यान और समाधि करें। मेले में अकेला और अकेले में मेला। अकेले में मेला, वो अगर जो कर जाए तो इसका मतलब आपने वो जो अष्टांग योग में भी कहते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अंदर जाओ। आपकी तो प्रभु जी एक अभिनेता की लाइफ है। अब देखिए, जिस समय आप अपने रोल में होते हैं तो उस समय मुझे नहीं लगता कि शायद कैमरामैन कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, क्या है, कितने लोग खड़े मालूम, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसको कहते हैं मेले में अकेला। मेले में अकेला वो होना चाहिए, वो बनना चाहिए। मैं देखता हूं कथा की बहुत बड़ी भीड़ में भी मुझे लगता ही नहीं कि मैं बहुत भीड़ में बैठा हूं। जब अपने भगवान को प्रणाम करके हम एक बार शुरू हो गए तो सामने कौन बैठा है ये नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर चले जाते हैं आप, अंदर इन्वॉल्व हो जाना उसमें। वही योगा में भी यही सिखाया गया है कि आपको इंटीरियोराइजेशन, मतलब आपको प्रत्याहार करना पड़ेगा। जो आपका पहले तो चरित्र संभालो अपना, चरित्र नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेगा, यम नियम नहीं होगा तो आपको भगवान तो मिलेगा ही नहीं। आपको अपनी क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद में आपको आसन से सीधा बैठना सीखना पड़ेगा। आप अगर मेरुदंड को ऐसा रखोगे तो आप नहीं करोगे। वो सिखाते सिखाते आदमी को प्राणायाम सिखाते हैं, जब अपने सांसों पे कंट्रोल कर लेते हो, फिर उसके बाद में प्रत्याहार, आप अंदर जाने की इंटीरियर, फिर उसके बाद में धारणा, उसके बाद में ध्यान लगाते हो और फिर जाके समाधि पे जाते हो। तो ये एक प्रक्रिया आदमी को अभ्यास से होती होगी। आप भी इतने बड़े सिंगर बने हैं, वो अभ्यास के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सिंगर तो कुछ नहीं, मैं भगवान की आप हैं। गा लेते हैं। दूसरा, सुखदेव जी भगवान से परीक्षित ने प्रश्न किया, परीक्षित जी ने, ओके, भागवत, उन्होंने कहा कि भाई श्वास श्वास पे भगवान का भजन कर, 7 दिन है तेरे पास। अच्छा, तो उसने कहा मन कैसे लगे? हाँ, मन कैसे लगे? तो आपकी बात आ गई। सुखदेव भगवान ने कहा, जितासनो, एक आसन पर बहुत देर तक जो व्यक्ति बैठना सीख जाता है उसका मन पकड़ में आ जाता है। पहले वो स्थिर होना सीखो, फिर जित श्वासो, फिर अपनी श्वासों पर कंट्रोल, प्राणायाम, फिर जित संगो, संग कैसा हो आपके आसपास, फिर जितेंद्रिया, 5 इंद्रियों पर कंट्रोल, स्थूले भगवतो रूप मन संधार इंद्रिया, तब जाके आप देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगते रहते हैं। हाँ, मन को
अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, राम कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ध्यान, अगेन वही बस concentration। एक आदमी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है और पैदल लेकर दौड़ रहा है। पुलिस वाले ने कहा, ए कहाँ भागे जा रहा है, इसमें लाइट नहीं है। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब आप हट जाओ, मैं तो जब गिरूंगा चक्कर खा के गिरूंगा, आप पहले हट जाओ, इसमें लाइट नहीं, इसमें ब्रेक भी नहीं है। तो ना ज्ञान का प्रकाश हो और ना संयम का ब्रेक हो, तो जिंदगी की गाड़ी कहीं भी दौड़ कहीं भी जाएगी। आप मतलब वो घोड़ा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब हमारा शरीर और आत्मा यही है, हमारे अंदर जो हम घोड़ा चलाते हैं, हम घोड़े को कंट्रोल करते हैं। पर अगर आपका घोड़ा ने आपको कंट्रोल करना शुरू किया, जो हमारा दिमाग मोह माया में पड़ता है, आप भटक जाओ। हाँ, जिधर कार हम लेकर के जाना चाहें, कार उधर जाए तो कार हम उधर सही ले जाए चालक तो- है, हाँ। और जिधर कार जाए उधर ही हम चले जाएं तो तो हम असफल है। वही दुविधा में पूरा इंसान जिंदगी भर जीता है। वो अपने आत्मा को बात नहीं करता है अपने साथ में। वो अपने ये 5 टेलीफोन है, आँख कान नाक मुंह, उनकी सुन के तो उसकी प्राण शक्ति जो है वो धीरे धीरे उसकी वश में आती है। आत्मा से वो शरीर बन जाता है और शरीर फिर उसको कंट्रोल करता है। अरे मेरे को मिठाई खानी है, मेरे को वो करना है। जिस दिन आपने कहा नहीं खाना है मुझे, आपके अंतरात्मा ने कहा, जी आदमी जब पहली बार सिगरेट पीता है, देखो आप जब किसी नए लड़के को अरे पी, अरे नहीं मेरे को माँ मना करता, अरे पी, सब पीते, देख शाहरुख खान पीता है, तो उसने लगाना आएगी। ये आत्मा की आवाज़ है बेटा, अच्छी जो गलत चीज़ अंदर जाएगी, अंदर से आवाज़ आएगी। उसने उसको सुन लिया, वो बोला नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, पर बोला पी कुछ नहीं होता, वो पीना आ जाएगा, तो फिर सिगरेट उसको पिएगी, वो सिगरेट को नहीं पिएगा। तो आप ये मैं मानता हूँ कि भी हमको अगर कोई भी काम करना है, चाहे आपकी तरह गाना है या मेरे को एक्टिंग करनी है, उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा, मेरे को भी है, मेरे सामने 5000 आदमी को खड़ा कर दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो लाना बहुत ज़रूरी है, मैं हर काम में। और ज़रूरी नहीं, मैं तो आपको कहूँगा आप भी अपने हर काम में कंसंट्रेशन करते ही हो। कभी अकाउंट्स लिखते हो तो भी कंसंट्रेट करते हो, लेकिन वो कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन है जहाँ आप अपने आप को अभ्यस्त कर दो कि आपको ये शोर शराबा डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे आपने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शोर के मेले में अकेला। क्या बात है। चलिए कुछ और सवाल पकड़ते हैं सर। क्या सभी जीवों के लिए मोक्ष संभव है? ये थोड़ी सी गूढ़ बात है। इंसान के पास विकल्प है जीवन मृत्यु से मुक्त होने का, ज्ञान प्राप्त करने का, पर जानवरों कीट पतंगों का क्या, उनके पास मोक्ष का कर्म का विकल्प क्यों नहीं है? अगर तुलसीदास जी से पूछे तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं? वो तो कहते हैं, ताहि भजिए मन तजी कुटिलाई। जब रामचरितमानस को विराम दिया, आंख से जार जार आंसू बह रहे, राम भजे गति बोलो के ही नहीं पाई। फिर उसके बाद नाम दिया सबसे पहले, पाई ना के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। सबसे पहला नाम दिया गणिका, उस वैश्या का जो सरयू के घाट पर तुलसीदास जी की रोज कथा सुनने आती थी, और जिस दिन बीमार पड़ गई, बूढ़ी हो गई, तो उससे कहा, तेरी कोई अंतिम इच्छा? हाँ, उस बाबा को बुला लाओ, उस ब्राह्मण को बुला लाओ, उस राम कथा वाले को बुला लाओ जो गंगा के घाट पर, सरयू के घाट पर कथा गाता। और तुलसीदास जी जैसे ही अपना कमंडल उठाकर, पाँव में पनैया नहीं, गंगा जल पान करने वाले आजान बाहु चल पड़े। लोगों ने कहा, है ब्राह्मण कहाँ जा रहा? गणिका के घर जाएगा? तुलसीदास जी ने कहा, मेरा राम अहिल्या के पास जा सकता है, मैं क्यों नहीं? तो मैं राम कथा गाने वाला गणिका के यहाँ नहीं जा सकता? क्या बात। जैसे ही पहुंचे तो अंतिम उसको तुलसीदास जी ने सुनाया, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। और जैसे ही तुलसीदास जी ने गाया, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इधर तुलसीदास जी के मुख से निकला इति, और उधर गणिका की आंख से 2 आंसू बह गए, उसकी भी इति हो गई। इति हो गई उसकी। तो
तुलसीदास जी ने जब लिस्ट दी तो किसकी लिस्ट जारी की? पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। सबसे पहला नाम गणिका, दूसरा अजामिल, तीसरा व्याध, ये तो तीनों मनुष्य हो गए। गीध, गीध अर्थात जटायु। जटायु, गिद्ध, गिद्ध। कौन कहता है कि पशु पक्षी मुक्ति नहीं पा सकते? हमारे में ये धारणा है कि ये मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है जहां से मोक्ष मिल सकता है। राम काज कारण तन त्यागी, दुनिया का पहला शहीद अगर कोई पक्षी हुआ तो उसका नाम जटायु है। जो रावण मानो एक आतंकवादी सीता जी का बेहद हरण करता हुआ लेकर के जा रहा है और वहां उससे भिड़ गया शहीद। और जब गीध को गोद में राख दया निधि, भगवान ने कहा गीध राज जटायु आपको मैंने बाप कह दिया अपना, अच्छा, क्योंकि आप मेरे पिता के मित्र हैं। 3-4 लोगों को राम ने बाप कहा, एक सूर्य को, अच्छा, एक दशरथ जी को, एक जटायु को और एक गुरु वशिष्ठ को, अच्छा, बाप का। तो एक सुमंत को, सुमंत भी, मंत्री को राम ने बाप का। तो जटायु को कहा कहो तो मैं अभी हाथ लगाऊं और तुम्हारी ये सब ठीक कर डालूं। जैसे पितामह भीष्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था दादा आप कहो तो मैं अभी आपकी ये पीड़ा हर लूं। लेकिन उस समय पितामह भीष्म ने जो कहा आप तो इसके साक्षी है, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गा करके तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा कहाँ मिलने वाला? कहाँ मिलने वाला? इतिमति रूप कल्पिता, जीवन धन्य हो गया। पितामह भीष्म की स्तुति तो देखो, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगे विभुम्नि। भगवान की क्या स्तुति की है पितामह भीष्म ने? नहीं प्रभु, बहुत बहुत, नहीं प्रभु, मेरी बुद्धि को आप वर्ण कर लीजिए। तो सबसे पहले जटायु ने कहा नहीं प्रभु, मुझे ये ऐसा अवसर कहां प्राप्त होगा। ये भीष्म और जटायु को बिल्कुल जोड़ दिया गया। देखिए एक जैसा देख रहा हूं पितामह भीष्म को कि जटायु ने भी वही कहा और पितामह भीष्म ने वही कहा कि प्रभु ये अवसर सुर मुनियों को दुर्लभ है, दुर्लभ है। वो मुझे याद है, डायलॉग बहुत अच्छा था, बोलता मैं जानता था तुम आओगे केशव, तुम आओगे, मेरी आंखें धन्य हो गई तुम्हें देखकर। देखिए सिर्फ पितामह भीष्म को पता था कि ये देवकी नंदन, इवन जब वो दुर्योधन कहता है मैं पकड़ लो इस ग्वाले को, तो वो बोलता है तुम मुझे पकड़ोगे, तो अपना विराट रूप दिखाता है। उस विराट रूप में सबकी आंखें चुंधिया जाती हैं, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, भीष्म पितामह देखते हैं उनको, उनकी आंख में एक विदुर। तो कहीं ना कहीं वो जानते थे। बार बार हम दोनों का सीन जब भी देखो तो आप वो नीतीश जो कृष्ण का करता था डायलॉग, डॉक्टर साहब लिखते थे, आशीर्वाद नहीं दोगे पितामह तो मैं कौन आशीर्वाद दे सकता है। ये भीष्म जानते थे क्या रिलेशनशिप था उनका शुरू से। जब भी वो होते थे तुझे कौन सा आशीर्वाद दो केशव। ये आत्माएं होती हैं जिनको पहले से पता होता है, प्रारब्ध होता है। तो ऐसे डेफिनेटली कैरेक्टर्स ऐसे मिलेंगे नहीं आपको। तो मैं यही कह रहा था गीध जटायु देखिए, पाई ना के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गज, गजादि ऐरावत जो वो गज जब एक हाथी सरोवर में फंस गया था, जल पीने गया तो उसी समय मगरमच्छ ने पाँव पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया उसको। और इस मगरमच्छ का पाँव पकड़ा तो इसकी 100 पत्नियां थी और बड़ा मदमस्त हाथी था, परम अभिमानी हाथी। इसने सोचा 100 पत्नियां हैं मेरी। एक एक करके पत्नियों ने पूंछ से सूंड से खींचा, लेकिन वो तो माया प्रभु की थी, खींचे नहीं हाथी। और जब बिल्कुल सूंड भर डूबने लगी तो अंत समय हे गोविंद हे पुकार की, और पता ही नहीं लगा भगवान ने आकर मगरमच्छ का उद्धार कर दिया। क्या पुकारा हाथी ने, उद्धार कर दिया मगरमच्छ का उद्धार कर। किसी ने भगवान से कहा ये कौन सा न्याय है कि पुकार तो हाथी रहा है, उद्धार कर रहे मगरमच्छ का। बोले देखो मगरमच्छ ने पांव किसके पकड़े हैं? मगरमच्छ ने पांव उसके पकड़े जो मेरा नाम पुकार रहा है। यानी कि मेरा नाम पुकारने वाले का उद्धार मैं बाद में करता हूं, मेरे नाम पुकारने वाले का जो चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता। क्या बात।
क्या बात, इसलिए हम संतों के चरण पकड़ के रखते हैं, क्या बात। भगवान के भक्तों के चरण पकड़ के रखते हैं कि आप सदा पुकारते हैं, जब आपको तारने आएंगे तो प्रभु पहले ही देख लेंगे दीन बंधु कि भाई उसके चरण में भी कोई पड़ा है। बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर आपने तो इतने सुना दिए भी मेरे को ये सब चीज़ें, ज्ञान की बातें, पर मैं थोड़ा सा ज्ञान पाना चाहूँगा आपकी हनुमान चालीसा सुन के। जो लोग आपके सुनते हैं मुझे सुनाइए, मैं भी चाहूँगा पब्लिक भी सुनना चाहेगी उसको ध्यान से। जी जरूर जरूर। राम 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 श्री राम 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 राम, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोकी उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुम रोयस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जो सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो दाई मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज ढाई, दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते सवारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजाय, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेहरा की, जय नाथ हृदय डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। क्या बात है, क्या बात है, तालियां मारो सब लोग, तालियां मारो, तालियां मारो। थैंक यू। बहुत बार सुना है मैंने, बहुत बार हनुमान चालीसा मैंने सुनी है, कई लोगों के सुर में सुनी है,
बड़े बड़े लोग सुनाते हैं सर, पहली बार मैं खुद दिन में 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ अपने आप, नहाते वक्त पढ़ता हूँ, मेरे टाइमिंग है, सोते वक्त पढ़ता हूँ, उठते वक्त। पर सर आपकी ये हनुमान चालीसा सुन के ऐसे लगा जैसे मैं घोड़े पे सवार हूँ और हनुमान जी के इर्द गिर्द पूरी सवारी करा दिया आपने, ऐसी। वो रो रहा है आपका। नहीं, बहुत बहुत मैं कहता हूँ, मतलब ऐसी नहीं सुनी मैंने हनुमान चालीसा जिसमें एक सुर है पूरा। लोग गाते हैं अपने अपने हिसाब से गाएं, बट आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, इसमें एक बात आपसे कहना चाहूँ मैं, सुर की तो मुझे दूर दूर तक खबर नहीं है, गाने वाले तो खूब एक से एक, लेकिन मैंने एक चीज जीवन में सीखी भगवान महादेव से। महादेव, अच्छा। जैसे शिव है, उनका अखंड तैल व्रत धारा की तरह नाम जाप चलता है। जैसे भगवान शिव को इतना जल चढ़ाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक मटका लगा होता है और वो बूंद गिरती रहती है, टप शिवलिंग के ऊपर, टप 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 टप। इसमें कोई टूट नहीं है, टूट नहीं। इसको कहते हैं अखंड अखंड तैल व्रत धारा की तरह अभिषेक। अच्छा, अखंड तैल व्रत धार, जैसे तेल से माना जलधार, शिव को जलधार थे, जलधार का एक अर्थ क्या है कि बिना रुकावट के धार, करेक्ट, तैल व्रत धारा उसको बोलते हैं। ये रामचरितमानस की चौपाइयां गाना, ये क्या है, ये तुलसीदास जी की चौपाइयां हैं, ये मंत्र है। हनुमान चालीसा को लोग गाते, बीच में म्यूजिक लगा दिया, बीच में ट्यून लगा दिया। हमने इसमें क्या किया, मैं सुंदरकांड भी गाता हूँ तो ऐसे ही चलता है, मजग समान रूप कभी धरी लंगई जले सुमर नर आप में रवानगी नाम लंगिनी है गिने जरी जो गए चल से मोह इंदरी जाने नहीं मर मुसट मोरा मोर आर जहां लगी चोरा मुटिका एक महाकवि हनी रुधिर बैठे बैठे बंदे की गर्दन हिलेगी। इसी सही वर्ड मिला मेरे को अभी, रवानगी है आपके गाने में। बाकी लोगों के तो सिर्फ गाने के टाइप होते हैं, वो जो आप जो सब अलग म्यूजिक लगा दिया, बट आपने जो रिदम दिया है ना, रोक नहीं पाया। मैं भी चले जा रहा हूँ आपके साथ, ढमचक 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 ढमचक। बिल्कुल, यही आई थिंक आपकी जो चीज़ है लोगों को बहुत पसंद आई। ये बिल्कुल गोता चलती है, गोता चलती है। मुझे वो दिखा, मुझे वो नहीं दिखा कि वर्ड तो मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूँ, लोग भी गाते हैं, बड़े बड़े सिंगरों ने भी गाए हैं, मशहूर है, यूट्यूब पे सब मिलते हैं। आपका मैंने पूरा, मेरे को जब मालूम पड़ा कि ये बहुत अच्छा गाते हैं तो मैंने सुनने की कोशिश की। आज पहली बार आपके साथ सामने साक्षात्कार में सुना ना, तो मुझे लगा कि आपके यहाँ पर गोता जैसे कहो, समुद्र की धार चली जा रही है, या घोड़ा अपने एक रिदम में है, वो भी नहीं है टक 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 टक, एक इसमें रिदम, एक रवानगी आपने गाते हो सब। बिल्कुल। पूरी दुनिया में एक जहाँ भी सनातनी हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, सब जगह ये हनुमान चालीसा सुनी जाती है। लेकिन आई एम वेरी शॉक्ड, उस दिन मैं बड़ा शॉक्ड हुआ जब पहले दिन अक्षय कुमार जी की कॉल आई। हाँ, ये मैंने कुछ सुना आपकी बात। पहले दिन कॉल आई और मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता था ये। तो उन्होंने बोला कि मैं रसराज जी, मैं अक्षय कुमार बात कर रहा हूँ और मैं आपके लगभग 7-8-10 महीने से आपके गाने सुन रहा हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। तो बोले मेरी दिन की शुरुआत होती है आपके हनुमान चालीसा से, और मैं ब्रीथिंग करता हूँ हनुमान चालीसा से, रिदम पे ब्रीथिंग कर। बिल्कुल। और जो मैंने राम राम मंत्र गाया 108 बार, उससे बोले मैं डिप्स लगाता हूँ। क्या बात है। तो म्यूजिक और फिर उनके शब्द जब मैंने सुने कि पता नहीं गाते गाते, पता नहीं सुनते सुनते मैं क्यों रोने लगता हूँ, क्यों मेरी आंख से आंसू बहने लग जाते हैं, ये सब क्या है। तो मेरा मन किया मैं बात करने का, तो मैंने कहा मैं धन्य हूँ प्रभु। और आज लोग, मैं अभी चंडीगढ़ में था, किसी जिम वाले के यहाँ पर सुंदरकांड था, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी पहले लोग, लड़के लोग डिमांड करते थे ये म्यूजिक लगाओ वो, अब आते ही बजरंग बाण लगाओ। बजरंग बाण से जिम में एक्सरसाइज हो रही है। तो हनुमान जी तो मैंने कहा परम योगी है। जब रावण ने एक मुक्का मारा तो जान उठे कि कभी भूमि न गिरा, वीरासन में बैठ गए हनुमान जी तेरी तो। और जब हनुमान जी ने मुक्का उठाया, बस ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु राम जी का सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा मजा तो चखा ही दूं, एक ही दिया धम्म से घुमा के मूर्छित हो गया 2 घड़ी के लिए, और खड़ा हुआ, कपि बल विपुल सराहन लगा। वाह वाह। हनुमान जी ने कहा बल देखने ही कहाँ दिया ब्रह्मा जी ने, बल तो जब देखता बेटा जब तू वाह कहने लायक भी रहता। वाह कहने लायक भी नहीं। तो हनुमान जी तो स्वयं परम योगी, या परम पराक्रमी जिसको कहते हैं, हनुमान के अंदर जो एक
और अच्छी हनुमान चालीसा भी जो बनाई है ना, अगर आप इवन उसके अर्थों की, शब्दों की अर्थ भी समझने जाओ ना, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए हम तो आपके बालक के समान हूँ मैं तो, हमारे बचपन के शक्तिमान तो आप हैं। शक्तिमान आप बड़े हुए। और जब आपका वो शक्तिमान चलता था तो हम सब छोड़ करके शक्तिमान शक्तिमान, तो हमें लगता था कि वाकई एक कोई शक्तिमान हमारे साथ भी है। और उस समय कितना इतना असर हुआ इसका कि लोगों ने, बच्चों ने आत्महत्याएं तक जब कर ली, मानने की कोशिश की जब शक्तिमान कि बचाने शक्तिमान आएगा। बचा लेगा। तो यानी कि कितना इन्वॉल्व हो गए आपके उसके किरदार में लोग। तो मैं आज जब गाड़ी में आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि बचपन में एक शक्तिमान मिले थे और थोड़ी होश संभाली तो हनुमान जी भी शक्तिमान मिल गए। ये आपको अभी, हाँ, मैं उसका उल्टा बोलता हूँ। लोग मुझे कई बार कहते हैं सर आपकी शक्तिमान जो है वो सुपरमैन की कॉपी है। मैंने कहा सुपरमैन हनुमान की कॉपी थी, हमारे पहले सुपर हीरो हनुमान जी है। श्री हनुमान जी है। तो ये अच्छा, आपको मतलब आपने पहले मुझे पहचाना, बाद में हनुमान को पहचाना। बिल्कुल, यानी कि जिसको आपकी अपनी शक्ति का मान नहीं शक्ति है, का मान नहीं है उसको। वो शक्तिमान। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो एक पूरी जनरेशन मेरे साथ बड़ी हुई है। आज आप बन गए हैं, बोलते हैं हम आपको, आपने हमारा। अभी मैं कहीं चाय पीने के लिए मैं एक जगह रुका बीच में, तो मैंने कहा चाय अच्छी तो नहीं, हम बात करें, तो एक आदमी आके खिड़की पे, प्रभु जी थैंक यू सर, आपने हमारा बचपन बना दिया। तो मैंने कहा आप लोग शक्तिमान से बड़े हुए हैं। खैर चलो, ये भी अपनी अपनी उपलब्धियाँ होती हैं। मैं तो अपना नाम भूल गया हूँ, मेरा नाम क्या है, कोई बोलता है शक्तिमान। एक बच्चा आगे मेरे को याद है अभी तक, ये तेरा नाम क्या है? उनको मुकेश करना नहीं मालूम, शक्तिमान मालूम। ये उपलब्धि होती है। हम तो आपको पितामह भीष्म। आयुष्मान भव, मेरा तो ये दो रूप, मैं बड़ों का पितामह, छोटों का शक्तिमान बनकर जी रहा हूँ हर पल। मतलब कई बड़े लोग आते हैं, पैर छू जाते हैं, और एक बच्चा आता है कोट पकड़ के बोलता है ए उड़ के दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम सनातन की एक परिभाषा अगर मिलती है तो हमारे सनातन के पितामह भगवान महादेव को कहा गया। अच्छा, पितामह भगवान महादेव को कहा गया। पितामह यानी कि अहम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, सनातन की परिभाषा। अच्छा। एक ब्रह्म है, दूसरा कोई द्वैत है ही नहीं। यहाँ एक ब्रह्म का ही सारा ब्रह्मांड है, यानी कि वो परम आत्मा और हम आत्मा है। एक छोटी, भगवान ने अपनी परम आत्मा में से एक आत्मा को एक बूंद भेजा, लहर भेजी, चलो जाओ अब मुझे पालो, वापस आओ, वापस आ जाओ। जो नहीं आता वो मूर्ख। यानी कि इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश हम जीव। सब ईश्वर के ही जीव हैं और अविनाशी है। और भटक गए हैं उधर। ऊपर वाला देखता है कि तुम कब अपना अंश पहचानोगे, अपना रूट का पहचान। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, गीता भी कहती है। तो बस यही है, आत्मा से परमात्मा की दौड़। हम भूल जाते हैं, हम आत्मा को शरीर मान लेते हैं। हमारी आत्मा भी नीचे आती है, यहाँ पर मूलाधार चक्र तक आ जाती है, प्राण शक्ति। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि अरे मैं तो अजर अनमा हूँ, मैं थोड़ी, मेरे पेट में दर्द है, मैं कोई भंगुर थोड़ी हूँ। ये एहसास ही मेडिटेशन योगा सिखाता है। जो उसमें जाता है वही वापस एहसास करता है। और यही प्रभु जी सुख और दुख से भी दूर होने का कारण है। एग्जैक्ट, सुख और दुख से दूर होने का कारण। सुख दुख से व्यक्ति एक मिनट में परे हो जाता है जब वो समझ लेता कि मैं तो कोई और हूँ। यस, जैसे मैं बोले मैं शक्तिमान हूँ, मैं भीष्म पितामह। अरे नहीं साहब, आप मुकेश खन्ना भी नहीं है, आप अंदर बैठी हुई आत्मा। जिस दिन मैंने पहचान लिया ना, हमको कोई दुख सुख परेशान नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि आप लाखों सालों से जी हुई आत्मा है। हम क्या करते हैं, हमारा लोअर चक्रा में जाते हैं, धीरे 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 हम अपनी इंद्रियों को सुन सुन के इतने मोहमायित हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, और हमारा अधोपतन होता है। उसको बोलते हैं अधोगति। योगा आपको ऊर्ध्व गति में प्राण शक्ति प्राणायाम है, ऊर्ध्व गति प्राण शक्ति प्राणायाम। लक्ष्य है कि आप सडनली प्राण शक्ति को फ्री कर दीजिए। आप जो खाते हो पीते हो, प्राण शक्ति जिंदगी भर आपकी सेवा में रहती है। जिस दिन मालूम पड़ा कि आप बैठ गए, 5 मिनट भी बैठे, तो 5 मिनट प्राण शक्ति को फ्री मिलता है। वो ऊपर आके देखती है और बोलती है मैं तो यूँ हूँ। आत्मा भी बोलती है तुमने भी भटका दिया था मेरे को, तुम तो बोल रहे थे मुकेश खन्ना। दैट लक्ष्य शुड बी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। जो कर गया वो तर गया, जो नहीं करा वो फिर उसी में मोह माया में चक्कर में जन्म जन्मांतर के चक्र में घूमता है। मैं तो आपको भी देखता हूँ तो कि भगवान आपको और आयुष्मान भव जो मेरे को कोई देता नहीं। इधर मैं आपको बता दूं, मैं एक बार शिकायत भी की थी। मैंने कहा मुझे इतने आशीर्वाद बांटे हैं मैंने 40 सालों में, किसी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। ये बोलता आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव, विजयी भव। आयु तो कभी कभी मजाक करता हूँ मैं कि भी, पर है कहीं ऊपर भीष्म पितामह ने मुझे चुना कि मैं
माध्यम बनूं पब्लिक को, अदरवाइज लोग तो किसको जानते हैं? कृष्ण, अर्जुन, भीष्म पितामह थे, हाँ थे, दादा थे, प्रतिज्ञा ली थी, बाणों के शेर। लेकिन महाभारत ने जो मुझे दिया, मुझे लगा कि भाग्य है मेरा कि मैं ऐसी आत्मा को जी सका, आपके शरीर देकर। अपने प्रवीण कुमार जी, भीम उनके साथ भी मैं बहुत अशोक विहार में, बहुत अच्छा आदमी, मेरे साथ बहुत पूरी महाभारत में एक ही था, अरे पितामह ये सब छिछोरे हैं। वो मेरे साथ उनका बहुत अच्छा था। प्योर पंजाबी तो अपनी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे अशोक विहार में साथ में। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा। तो मैं वहाँ 10 दिन कार्यक्रम के लिए गया हुआ था, तब उनसे सुबह मिल लेता था। बहुत बढ़िया। अभी बेचारे चले गए, मैंने उनका इंटरव्यू लिया यहाँ बिठा के उनको जी। क्या बात, ये भी कुछ होते हैं, रिश्ते होते हैं। सर अगर हम पकड़ें, अवतार और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? क्या साधारण मनुष्य ईश्वर बन सकता है, या अवतरित पुरुष भी मोह माया में फंसकर सांसारिक बढ़ाव के चलते अपना उद्देश्य भूल सकता है, या उन्हें अपने उद्देश्य के लिए कोई आकाशवाणी या अन्य प्रेरणा मिलती है? ये हम बात कर रहे हैं कॉमन मैन और जो अवतार होते हैं, क्या कोई फर्क है दोनों के बीच में? देखिए, तुलसीदास जी ने तो रावण को भी अवतार कहा है। रावण को अवतार कहा है। कहसी बहुरी रावण अवतारा, रावण अवतार है। तो अवतार परमात्मा के 24 अवतारों की बात हमारे यहाँ देखने को मिलती है, और अभी जो कल की अवतार भी होना है। अगर मैंने अभी आपके से बात की कि हम भी परम आत्मा से बिछड़े हुए उसके अंश हैं, तो ईश्वर का अंश होने के नाते अगर हम में भी ईश्वरत्व पड़ा है, वही डीएनए। कहते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, और आत्मा वही जायते पुत्रा। वेद का सूत्र लागू हो जाता है कि पुत्र पिता की आत्मा होता है। तो जगत का पिता, परम पिता, परमात्मा हम उसको कहते हैं, और वहीं से उस परम पिता परमात्मा की आत्मा से हम विलग हुए, तो हम भी ईश्वर का अंश ही है। और अवतार का एक अर्थ यही है कि सहजता से धरती पर जन्म हो जाना, ये भी अवतार है। भगवान भी जब किसी के गर्भ में प्रवेश करके धरती पर आए, वही टेक्निक अपना करके जो हम अपनाते हैं। एक माँ के गर्भ से जन्म लेना जो माध्यम हमारा है, भगवान भी जब वो टेक्निक फॉलो करके, तभी तो उनको भी अवतार कहा गया। करेक्ट, अवतार। नहीं तो वो तो एक परम ब्रह्म अविनाशी विष्णु, उनको क्या जरूरत है 9 महीने गर्भ में रहने की? वो पूरी प्रक्रिया इसलिए वैसे ही खेलना है। जा दिन थे हरि गर्भ ही आए, भगवान गर्भ में आते हैं, वो वही प्रोसीजर होता है। और वही बचपना भी जिया उन्होंने, चल के छोटे से बच्चे करके। बिल्कुल वही है ना, ठोमक चलत राम, क्या बात, बाजत पैजनिया, ठोमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। अपने घर में कोई बालक दौड़े तो भी तो समझो रामचंद्र दौड़ रहे हैं। या पूरा उन्होंने जिया है। किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाए। ऐसे ही बच्चा करता, दौड़ता है, गिरता है, उठता है, दौड़ता है, माँ पीछे भागती है, धाय अला मेला बेटा, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठोमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। राम, क्या बात। भगवान ने सब वही लीला की, वही लीलाएं की उन्होंने। पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम चाहते तो 1 सेकंड में सबको कर। देखिए, जब भगवान का जन्म हुआ जेल में श्री कृष्ण का, तो वसुदेव जी ने कहा कि इम्पॉसिबल, मैं यहाँ से आपको लेकर बाहर जा ही नहीं सकता। उफान करती हुई भगवान ने कहा, तो मुझे एक बार पिताश्री आप मुझे गोद में तो लो। अच्छा। ये बंधन सब टूट जाएंगे। अच्छा। ये पहरेदार सो जाएंगे, ये ताले अपने आप खुल जाएंगे। अच्छा। इसका अर्थ ये है, जीव तब तक बंधन में है जब तक वो ईश्वर को अपनी गोद में नहीं ले लेता, पहचान, यानी कि ब्रह्म को बालक बना करके जब तक अपनी गोद में नहीं खिला लेता, तब तक वो भ्रमित, अपने जैसा नहीं बना लेता, तब तक भ्रमित रहेगा। इसलिए आज ये लड्डू गोपाल रामलला रखने का विधान बना लिया लोगों ने कि भाई मुझे मेरा कृष्ण मेरे जैसा चाहिए, मुझे मेरा राम मेरे जैसा चाहिए। ऐसे ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो उसके बाद पूरी स्तुति करने के बाद तुलसीदास जी लिखते हैं
विप्रधेन सुर संत हित, क्या किया भगवान ने? लीन मनुज अवतार। मनुज अवतार, मनुज अवतार, यानी कि मनुष्य का भी जन्म भी अवतार है। अवतार के रूप में, मनुष्य के रूप में आए, वो अवतरित हुए मनुष्य बिल्कुल। के रूप में। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, लेकिन निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से भगवान, निज इच्छा निर्मित तनु, वो माया करने वाले भगवान मनुष्य का अवतार लेते हैं। तो मनुष्य भी अवतारी है। मतलब मैं समझता हूँ अवतार और मनुष्य में फ़र्क सिर्फ इतना हो सकता है, जो होता है, ये मैं मानता हूँ कि होना चाहिए, कि मनुष्य अपनी प्रारब्ध की कर्म संसार में जकड़ा हुआ है, उसको आना पड़ता है। अवतरित जब भगवान होते हैं तो जैसे वो कहते हैं कि मैं जब जब धर्म बढ़ जाता है तब मैं आता हूँ, मैं तो अवतार यदा किसी ही काम धर्मस्। के लिए आते। राम भी काम के लिए आए थे, ब्रह्मा के पास पहुंच गए थे सब लोग अपने विष्णु इनके पास कि भाई आप पृथ्वी का भार बढ़ गया है, तो जो वो नीचे आते तो अवतार आते किसी पर्पस के लिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। अब देखिए प्रभु जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस है, या कोई भी बुद्ध है भगवान, या कोई भी जो अवतार हुए, बड़े बड़े हुए, हाँ, बड़े बड़े, हम उनको क्या कहते हैं? बुद्धावतार, श्री रामकृष्ण परमहंस का अवतार, अवतार उसका, सबका क्योंकि अवतार। किसी मकसद के लिए आए वो लोग, और वो बांटते हैं मकसद। अवतार शब्द का एक अर्थ ये हो गया, परम सम्माननीय शब्द दे करके हमने उनकी वंदना कर ली। आप अवतरित हुए हैं। अब आजकल लोग ये भी कहने लगे हैं, आपको आपके अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। ये बात तो है, बहुत अच्छी बात है। बस इसका मतलब ये सब समझने की आवश्यकता है एक कॉमन मैन को, कि क्या फ़र्क है। क्या सनातन धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या अनिवार्य है? कॉमन सेंस की बात है ये। क्या तपस्या करनी पड़ती है? मैं समझता हूँ आप भी जानते हैं, आपने भी तपस्या करके यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, मैं अब तपस्या को नकार दूं ऐसा हो ही मैं नहीं नहीं कर सकता, लेकिन तपस्या का मतलब ये नहीं है कि कमंडल बैठ के आप बंद करके हिमालय में बैठ गए। बिल्कुल, गोस्वामी जी ने भी कहा है, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, न योग न यज्ञ न जप न तप न व्रत। क्या साधन है? कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरत सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक जगह कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावई भव था। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वो ये 6 बातें ही कलयुग में साधन है। कौन कौन सी? यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तप का अर्थ प्रभु जी, मैं आज के अगर इस कलयुग में किसी को कहना चाहूं तो तप क्या है? तब क्या है? तब क्या है? अपनी लाइफ को जो हमारा मन बिना मतलब की रिक्वायरमेंट्स कर रहा है, उसको इग्नोर कर देना तपस्या है। मतलब अननेसेसरी चीजें कर रहा है जो आपके काम में बाधा, उसको अलग कर दो, वो तप है। वो तप है। जैसे मीठा खाने का बहुत मन है, लेकिन मीठा हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको बुद्धि लगा के अलग कर हटा देना, ये तप है। ये तप आपने वो तपस्या इतनी बड़ी भी होती है, इतनी भी होती है कि आपने न खाने की तपस्या की है। बिल्कुल। संकल्प, संयम। बिल्कुल, ये है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि कोई भी चीज़ बिना अभ्यास के प्राप्त, जैसे वो कौन सी एक है कि करत करत अभ्यास के कुएं के जड़मति होत सुजान, वो, और इवन कुएं के ऊपर रस्सी कर रस्सी आवत जात थे सिल पर पड़त शान। सिर पर पड़ते। राशि ये शिव, हम हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ना कि हम हमारे यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं हम। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, कभी कभी मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। बोला वो कौन है इनके यहाँ, कौन है गणेश, क्या है वो, ये नहीं समझते। वो हम समझते हैं, और हम समझ के भी नहीं समझते। हमारे भी बीच में अलग अलग है, बट मानना पड़ेगा कि हर शिव विष्णु जो भी हैं हमारे लिए श्रद्धा है, आस्था है, हम उसको आस्था से करें। तो शिव असल में क्या है? सनातन धर्म में शिव का क्या स्थान है? और महाशिव महाविष्णु परम ब्रह्मा कौन है? क्या ये शिव विष्णु ब्रह्मा का ही विस्तार रूप है? शिव क्या है? शिव के बारे में आपने काफ़ी कुछ गाया भी है, मैंने सुना है। देखिए, भगवान महादेव को अगर मैं देखूं तो बहुत महत्वपूर्ण भगवान शिव का स्थान ये है कि जैसे एक पिलर
एक किसी छत को खड़ा रखता है, पकड़ के रखता है शिव। ऐसे ही भगवान महादेव पूरे सनातन धर्म का पिलर है। रियली? अच्छा, यानी कि सनातन धर्म का बाप है शिव, आधार है शिव। सनातन धर्म की माँ है जगदम्बा। अच्छा, माँ जगदम्बा। और ये जो है, ओके, जब जब सृष्टि की संहार की बात आती है तो भगवान महादेव का आह्वान होता है, तांडव नृत्य की बात आ जाती है। तो भगवान शिव का रोल मैं अपने जीवन में बताऊं आपको। मैंने अभी आपसे कहा कि शिव भक्ति के बिना व्यक्ति अधूरा है। अच्छा, जैसे भगवान राम कहते हैं कि जा पर कृपा करे ना पुरारी सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, ऐसे भगवान शिव भी कहते हैं सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपदी सब विधि तुलसी के। राम के ईश रामेश्वरम रामेश्वर। और शिव के ईश भगवान रामेश, शिव के ईश कौन हो गए? ये अपना राम। राम हो गए। और राम के ईश कौन हो गए? शिव हो गए। राम के सखा शिव हो गए। राम के सखा शिव, शिव के सखा शिव राम। कैसे कर दोनों? सेवक राम के स्वामी शिव, राम के शिव के स्वामी राम। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक स्वामी सखा हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि विष्णु के अवतार राम माने जाते हैं। बिल्कुल। शिव और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। इवन राम कृष्ण ये विष्णु के अवतार हैं। बिल्कुल। और शिव जी, राम जानते हैं कि मैं तो राम हूँ, बट शिव जी के लिए रामेश्वरम पे बैठ के शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिव अर्थात विश्वास। शिव विश्वास, शिव अर्थात विश्वास। शिव की पूजा विश्वास की पूजा। इसलिए भगवान महादेव जब बैठते कहाँ बैठते? वट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान महादेव जब बैठते हैं वट के वृक्ष के नीचे, और वट का वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। हाँ, बिकॉज इतनी बड़ी छाया देता है। तुलसीदास जी महाराज ने शिव के लिए कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास का स्वरूप है, भगवती श्रद्धा का स्वरूप है। जब राम भगवान पुल बना रहे हैं बंदर भालू, पत्थर पे राम लिख लिख करके तैर रहे पत्थर, लेकिन उस समय भगवान राम कुछ दूर जाकर के भगवान शिव की शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। किसी ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? बोले पुल तो बन गया, चढ़कर जाएगा कौन? कौन तैरते हुए पत्थर पर पांव रखेगा? सब बंदरों ने मना कर दिया। तब भगवान ने, राम ने बंदरों में विश्वास की स्थापना करने के लिए शिव की स्थापना शिव की पूजा की। और जैसे इधर शिव की स्थापना हुई तो सबसे पहले जामवंत जी पैदल चल के गए। अच्छा, जामवंत रावण को निमंत्रण देने शिव पूजा के लिए। जीवन में मैं कहता हूं मेरे भाई बहन, जीवन में अगर कभी मुसीबतों का दौर आए तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए। रुद्राभिषेक, यस। इवन राजा दशरथ भी आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, पूरी अयोध्या पर संकट पड़ा है। आशुतोष तुम अवढर दानी, हे महादेव आरत हरऊ दीन जन जानी। और वहीं जब भरत जी को खबर गई कि जल्दी बुलावा आया है, राम तो वन चले गए और रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, भरत जी सुबह जागे और जागते ही मांगे हृदय महेश मनाई, अपने हृदय में ही शिव को मना रहे हैं। कुशल मात पितु परिजन भाई। कुशल पूर्वक। शिव के बिना किसी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। मैं तो अपनी कथाओं में कहता हूं, आप राम भक्त हैं स्वागत, आप कृष्ण भक्त हैं स्वागत, देवी दुर्गा के भक्त हैं स्वागत, लेकिन महादेव की भक्ति नहीं है तो किसी की भक्ति मिलने वाली। हाँ, भोले बाबा है, मतलब सबकी सुनते हैं, ये बहुत मशहूर है। दुनिया में बलि बहुत है, बजरंग बली एक है। दुनिया में सुंदर बहुत है, श्याम सुंदर एक है। दुनिया में देव बहुत है, लेकिन महादेव सिर्फ एक है। बहुत कमाल की व्यक्तित्व वाले। मेरे मंदिर में भी मैंने शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति आप जयपुर से ये देखिए उस रावण को जिसने किसी के सामने, ब्रह्मा जी के सामने सिर नहीं झुकाया, काट काट के तो डाल दिए लेकिन झुकाया नहीं, लेकिन वो भी गुरु बनाया अगर उसने किसी को तो महादेव को। और गुरु का अर्थ झुक जाना,
वो भी झुका तो किसके सामने? शिव जी के सामने। जब जाता था कैलाश पर जाकर के, तो कौतुक ही कैलाश पुनि लीन सिचाई उठाई। नीचे कैलाश के दोनों हाथ लगा करके धार 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 जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले गणे वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनादवट डमरवयम चकार चंड तांडवत तनो तुन शिव शिवा धड़ 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 कैलाश हिला। पार्वती माता ने कहा महादेव क्या हो रहा है? शंकर जी ने कहा घबराओ नहीं, चेला आया है। ये कितने चेले आ गए हैं? महादेव बोले चेला अकेला आया है। एक चेले के आने पर हलचल बच गई। ये कर क्या रहा है? इसके आने पर हलचल क्यों? बोले प्रणाम कर रहा है। इसका तरीका है। ये प्रणाम करने का कौन सा तरीका है? बोले ये झुकता नहीं है। अच्छा, इसलिए ये तो कैलाश को ही सिर पे ले आता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। ओके। वो रावण भी यदि किसी को गुरु बनाया तो जब झुका तो महादेव के चरणों में। महामृत्युंजय जाप भी मैंने सुना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर 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 जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और जिन हनुमान जी की मैं दुनिया में सुंदरकांड गाता हूँ वो भी तो वही है। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन रुद्रदेह तजने बस हरते भय हनुमान। शिव ही तो हनुमान बन के आ गए। शिव तो हनुमान के पुत्र। शिव है चांदी के। शिव का वर्ण कैसा है? चारु चंद्रावतंसम। शिव कैसे? चांदी के वर्ण वाले। और जैसे ही बंदर बने हनुमान बने तो गोल्ड बन गए। कंचन बरन विराज सुबेसा। पार्वती माता ने कहा ये क्या नाटक है? चांदी के बने हो, चांदी के बने चले जाओ, सिल्वर बने चले जाओ। भगवान शिव ने कहा देवी मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, शिव भी क्यों ना हो। जब जब वो राम की सेवा में उतरता है तो भगवान उसको चांदी से सिल्वर से गोल्ड बना देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बस अब मैं समझता हूँ ये शिव तांडव स्तोत्र से आगे नहीं जा सकते। ये हर चीज़ का क्लाइमैक्स है, मैं समझता हूँ। इसको गाना मेरा भी महत्वाकांक्षा है कि एक दिन मैं भी इसको पूरा याद करके गाऊं। मेरे फादर मुझे सुनाया करते थे चटा कटा खसा बराबर। मुझे वो बिगिनिंग का एक पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सुनाइए सुनाइए, तो आपने सुना दिया। मैं समझता हूँ कि ये इसको यहाँ विराम दे, क्योंकि इसके आगे और बड़ी बात नहीं हो सकती। शिव तांडव स्तोत्र में जो जोश है, जो दम है, जो प्रखरता है उसके अंदर, आपके अंदर जोश आ जाता है पूरा उसके अंदर। तो आप मैं इस सोचता हूँ कि काफ़ी बातें हो गई हैं। इनको जितना मैंने जानना था उससे ज़्यादा मैं जान गया हूँ। आपने जानते हैं और जानते होंगे। सनातन धर्म इनका भी मूल वो है, मंशा है कि सनातन धर्म चलता रहे। हम लोगों को भी सीखना पड़ेगा सनातन धर्म को कैसे बचाएं, फिर से हमारे अखंड भारत को फिर से बनाएं। तो आज के हमारे ये मेहमान, इन्होंने जो आपको एक तो हारमोनियम से साथ आपको पूरा मंत्रमुग्ध किया। ये इसी तरह से मैं कभी और भी इनको बुलाऊंगा कभी, क्योंकि अभी तो बातें बहुत थोड़ी सी हुई हैं, लेकिन अगली बार मैं इनको बुलाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये हम बुलाएं तो आप टाइम निकाल के फिर से आएंगे। आप जरूर जरूर। मैं जानता हूं आप हमारे पिता तुल्य हैं और बड़े सम्माननीय हैं मेरे लिए।
और मैं देखता रहता हूँ कि पग पग पर सनातन धर्म के लिए आप बोलने में जरा सी भी कोताही नहीं करता, डर डर नहीं करता, अब है होई जो तुम्हें डराई। बेबाकी तो ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में आपने सब कुछ पाया है। मैं आपके लिए हनुमान जी की एक चौपाई गा करके विराम कर देता हूँ। नासै रोग, अब आप कटे स्वस्थ रहे बस, हरे सब पीरा। अभी शक्ति कपूर जी के यहाँ सुंदरकांड कर रहा था मैं, तो उन्होंने चलते चलते कहा महाराज मेरे लिए एक चौपाई। तो मैंने कहा कि अब तो आपके लिए यही गाऊंगा जो ये गा रहा हूं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और प्रभु जी जो आपने बात कही कि आप रोज 5 बार हनुमान 5 चालीसा बार। करते हैं, तो यही आपके अभय होने का अभय होने का राज राज है। यही मैं सोचता हूं, अभय होने की शक्ति है मेरे लिए। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर विश्वास पैदा नहीं करोगे, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप गाते हो, आपके अंदर गाने की शक्ति है, मेरे अंदर सोचने की शक्ति है। शायद मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ, और मुझे मालूम है आप कई बार, मुझे इवन अर्नब गोस्वामी ने बोला अपने पर, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। मैंने कहा उनको डर है, मुझे डर नहीं, मैं बोलता हूँ तो बोलता हूँ। क्योंकि तो आपकी अपनी भक्ति है, मेरी अपनी भक्ति है। हम कलाकारों के लिए यही चीज़ है कि हम अपना अपना लक्ष्य ढूंढें, अपना मार्ग ढूंढें, और सबको पता लगेगा कि हर कलाकार का एक लक्ष्य होता है कि ऐसा करें कि लोगों को हम कुछ दे सकें। तो आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ। हम हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक जनार्दन के लिए काम करते हैं, क्योंकि यही हमको बनाती है, यही हमको बिगाड़ती है। बट उससे आगे चलकर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ा कलाकार कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा स्टार हो जाए, ये भी कितने भी बड़े हो जाएं, इंसानियत मत छोड़िए कभी। आप स्टार बन के अगर आकाश में उड़ोगे, नीचे आओगे तो आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। इसलिए बड़ा स्टार को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को सर। बड़े से बड़ा व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, मैं देखता हूँ आदमी कितना अच्छा है, और वो 2 मिनट में मालूम पड़ जाता है कि आदमी स्वार्थी है, कि आदमी के अंदर क्या है, कि भोलापन है। तो मैं समझता हूँ आप वो ऊपर लेके जाएंगे, या आप मानते हैं? ऐसी कृपा हनुमान जी करें और आपका ये प्रेम बना रहे सदा। अच्छा रहा ये एपिसोड, अच्छा रहा। मुझे भी काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला, आपको भी मिला। मैं रसराज जी से कहूँगा कि सर, सनातन धर्म में रहकर सनातनी बातें जो हमने सीखी हैं, उसमें एक ये भी है कि अतिथि को हम खाली हाथ नहीं भेजते, अतिथि देवो भव। तो हमारे कंपनी की तरफ से एक छोटा सी भेंट आपको देना चाहेंगे। और एक और चीज़ जो शक्तिमान भी कहता है, एक पेड़ हर एक लगाओ एक पेड़, तो ये पेड़ आपको भी भेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसको हम यहीं विराम देते हैं, अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, इंतज़ार कीजिए। और एंड में मैं एक छोटी सी बात जो मैं भूल गया बोलने को, कि आपका इतना अनुभव, आपका इतना ज्ञान, आपकी इतनी साधना, इसके बीच में आप बड़े हुए हैं। कितने साल हो गए आपको इसमें गए हुए? लगभग 10-15 साल। 10-15 साल में आपने जो अनुभव लिया है, उस अनुभव के आधार पर अगर किसी को आप मैसेज देना चाहोगे, एक कॉमन मैन को, या तो आपकी कला में आने के लिए या आम, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? जी मैसेज यही है कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। हारिए ना, ओके। हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम। जब समय मिले राम भजो आराम तजो। क्या बात। जैसे पंडित भी जसराज जी ने गाया, राम भजो आराम तजो। आराम तजो। जब जब सनातन की बात आई है, सनातन के मंच पर हूँ मैं, तो अपने युवान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन सब कुछ करिए, लेकिन सनातन के लिए भी कुछ करिए। क्या बात है। जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें, क्या हमने बंगला गाड़ी घोड़ा क्या बनाया, उसका महत्व तो अलग है, लेकिन हमने सनातन की युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को क्या दिया, वो सनातन मंच के माध्यम से ही मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं तो अभी आपकी संगत में तो आते टाइम भी वही होना चाहिए, जाते टाइम भी होना चाहिए, वो ये है, जय श्री राम।